अस्सलामुअलैकुम राइन समाज के मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, हिंदुस्तान में, भारत में जहाँ भी निवास करते हो, तो मेरे आपसे एक गुजारिश है कि मेरे दोस्तों, देश के अंदर एक रिकॉर्ड का ज़माना है, सबूत का ज़माना है। तो रिकॉर्ड और सबूत के हिसाब से जहाँ भी आप निवास करते हो तो अपना जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाए। इस तरह का 10 नंबर फार्म आएगा तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। जो जिनका नहीं बना हुआ है वो ज़रूर बनवाए, चाहे वो 60 साल के हों, चाहे 70 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, कितने भी साल के हों, जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो ज़रूर बनवाए। और इसमें 2 गवाहों के साइन होंगे और उनकी आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लगेगी और उनके साइन होंगे। तो कोई भी भाई किसी भी समाज के लोगों से 2 गवाह ले सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि समाज का हो। जिसका प्रमाण पत्र बनवा रहे हो उससे बड़ी उम्र होना चाहिए, कम से कम 8 साल, 10 साल, 15 साल, कितनी भी बुजुर्ग की भी गवाह लग सकती है और अन्य किसी भी समाज का हो उसकी भी गवाह लग सकती है। तो जहाँ तक कोशिश, अगर अपने समाज के अंदर कोई गवाह की ज़रूरत पड़े, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर दीजिए, मना मत कीजिए, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। हमारे समाज के किसी भी बंदे का अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र बनता है, ये बहुत खुशी की बात है। आप गवाह देने में और अपनी आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लगाने में पीछे मत रहिए, ज़रूर दीजिए। और ये खिदमत खलक है ना। तो जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाइए आप। और कोटा में निवास करने वाले लोग, कोई भी हमारा समाज का आदमी लियाकत भाई के यहाँ से फार्म ले सकता है। ये 10 रुपये का फार्म है। और सलाम भाई, अब्दुल सलाम राइन के यहाँ से भी ले सकता है और मुझसे भी ले सकता है। 10 रुपये का फार्म है। नगर निगम जोरेक्स वाला 20 रुपये का फार्म बेच रहा है। ये नगर निगम में जोरेक्स वाला 20 रुपये का फार्म बेच रहा है और हम इसको 10 रुपये का दे रहे हैं, क्योंकि एक फार्म लिया, उसकी अनेक जोरेक्स करवा ली, तो उसका खर्चा करीब 7 या 8 रुपये आ रहा है। 7 या 8 रुपये आ रहा है जोरेक्स का। तो 10 रुपये दे, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसा नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रूर लियाकत भाई के यहाँ से और मुझसे, अब्दुल सलाम राइन के यहाँ से ले सकते हो। और नया जन्म प्रमाण पत्र जो बनाना है, ये फार्म मिलता है निःशुल्क नगर निगम से, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर नगर निगम अपन को जन्म प्रमाण पत्र 1 से अधिक बनवाना है तो इस फार्म की ज़ेरॉक्स करवा ले, ये निःशुल्क है। तो इसमें आप लापरवाही ना करें और जितना समय मिले उसके अनुसार आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। और जिनका बना हुआ है वो ऑफलाइन है तो उसको ऑनलाइन करवा ले। उस ऑनलाइन में भी ये फार्म लगेगा जो कि निःशुल्क मिलता है। और अधिक बनाना है हमें ऑनलाइन, तो इसकी ज़ेरॉक्स लगा दें। ज़ेरॉक्स कर करके 1-1 रुपये का खर्चा आएगा ज़ेरॉक्स का, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनके पास ऑफलाइन बना हुआ है वो भी ऑनलाइन करवा लें। और जो भी नई उम्र के बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है वो ऑनलाइन बनता है, और जो ऑफलाइन बना हुआ है उसको ऑनलाइन करवा लें। तो इसमें अगर किसी को सहयोग की ज़रूरत हो और फार्म लेने की ज़रूरत हो तो लियाकत भाई के यहाँ संपर्क कर ले, मुझसे संपर्क कर ले, अब्दुल सलाम राइन के यहाँ से संपर्क कर ले, उनसे फार्म ले ले। और जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम इसमें सहयोग करेंगे। और ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में रहने वाले राइन समाज के लोगों से, सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लापरवाही ना रखें। और हमारे पास के इलाके हैं जैसे कि टोंक, उनियारा, सवाई माधोपुर, देवली, भीलवाड़ा, जोधपुर, जहाँ भी हमारे लोग हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी के तहत समझे कि सबूत का ज़माना है, रिकॉर्ड का ज़माना है। और जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाएं और ऑनलाइन बनवाएं। जिनका ऑफलाइन बना हुआ है वो भी ऑनलाइन करवा लें, है ना, समय रहते हुए। हमसे डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मांग रहा, हमें कोई किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। मगर सबूत का ज़माना है, रिकॉर्ड का ज़माना है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। हम रहें या ना रहें, पीछे हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स करवा लें। और फिर जन्म प्रमाण पत्र के बाद
जो हमारे जाति प्रमाण पत्र हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र हैं, जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हैं, जितने भी हमारे जो सरकारी प्रमाण पत्र हैं, तो धीरे धीरे करके उनको भी ऑनलाइन करवा लें। क्यों, किसी ने अगर 20 साल पहले बनवा रखा है, किसी ने 30 साल पहले बनवा रखा है, उस ज़माने में ऑफलाइन बनता था, ऑनलाइन का अभी ज़माना है, तो हम उनको भी ऑनलाइन करवा लें। ये हमें थोड़ी परेशानी तो आएगी, मगर ये हमारे लिए सबूत और रिकॉर्ड के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये परेशानी का सबब नहीं बनेगा इंशाल्लाह। तो मेरी तो यही गुजारिश है, अगर कोटा में निवास करने वाला कोई भी बंदा हमें अपना काम बता सकता है, जहाँ तक कोशिश होगी इंशाल्लाह हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।